लेकिन कुरान की बीमारी का आपने आज तक कोई इलाज नहीं किया। कुरान के हवाले से ये बात कही है कि कुरान की बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, यानी कि लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आप कि कुरान एक बीमार किताब है, कुरान के अंदर बीमारियां हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। पुष्पेंद्र साहब, बहुत सारी बातें नहीं, एक आसान जो आपकी समझ में आने वाली बात है वो मैं रख देता हूँ और पूरे देशवासियों को मैं संदेश देना चाहूँगा बड़े ही प्रेम से कि दुनिया की बीमारियों में सबसे बड़ी जो बीमारी है वो बीमारी अपने क्रिएटर को नहीं पहचानने की बीमारी है। एक मनुष्य बीमार है अगर उसको अपने क्रिएटर के बारे में जानकारी नहीं है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बीमार आदमी है, वो सबसे बड़ा इंसान है। तो इस दुनिया में कुरान एक ऐसी किताब है जो इंसानों के पूरी दुनिया के क्रिएटर की जानकारी देती है। दुनिया के इल्म में सबसे बड़ा इल्म यह है फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत कि एक क्रिएटर को पहचानना जो सारी सृष्टि का क्रिएटर है, उसको जानना, उसको पहचानना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है। और ये इल्म पूरी दुनिया में हमें कुरान से मिलता है। कुरान पूरी दुनिया को सेहतमंद बनाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए नाजिल हुई है। और ये वाहिद ऐसी किताब है जो इंसानों के क्रिएटर का इंट्रोडक्शन कराती है। पुष्पेंद्र साहब, आपसे मैं सवाल करता हूं, आप बताइए कि आपका क्रिएटर कौन है। हम सब कहते हैं कि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, मगर मैं पुष्पेंद्र साहब से सवाल करूंगा कि वो सबका मालिक एक है हम कहते हैं, वो एक कौन है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी पहचान क्या है, आप ये बताइए पहले। आप नहीं बता सकते तो कुरान में ही देखिए इसका जवाब मुकम्मल, हर तरह का जवाब कुरान में लिखा हुआ है। कुरान में अल्लाह ने रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, जो कुरान में आज हमें किताब की शक्ल में हमें मिलता है। क्या? कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। वो एक का नाम अल्लाह बताया गया है कुरान में। और इंसानों की हिदायत की किताब है। ये किताब ऐसी हिदायत की किताब है जो पूरे इंसानों को पैगाम दे रही है कि हुदल लिन्नास, सी बड़ी बीमारी का इलाज अगर इस दुनिया में कहीं मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ कुरान में मौजूद है। इस इंसानों की बीमारी की इलाज करने वाले किताब के बारे में इनकी मत मारी गई है पुष्पेंद्र साहब की खिसियानी बिल्ली खंबा नोची के तहत। ये कह रहे हैं कि कुरान की बीमारी का इलाज नहीं किया। यह आप इसलिए कहते हैं कि आपकी अकल में पुष्यमित्र शुंग आ चुका है। पुष्यमित्र शुंग का वायरस आपके दिमाग में आ चुका है, इसीलिए आप सूरज को दिया बताने का काम कर रहे हो, इसलिए आप टॉर्च डालने की कोशिश कर रहे हो सूरज के सामने। तुम्हारी बेवकूफ़ी पर बेवकूफ़ हंसेंगे मेरे भाई पुष्पेंद्र साहब। कुरान सारी इंसानों को बीमारियों से, बीमारी सबसे बड़ी बीमारी से बचाने के लिए आया। और पूरी इंसानियत के दरमियान में जो बीमारियां फैली हुई है, बदअखलाकी बीमारियां, बेहयाई की बीमारियां, बदमिजाजी की बीमारियां, बदतहजीब की बीमारियां, ये सारी बीमारियों को कुरान इलाज करता है। कुरान के ताल्लुक से फरमाया गया अल्लाह ने, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान को अल्लाह ने नाजिल किया है और इसमें अल्लाह ने शिफा रखी है। शिफा मेरे भाई, होश के नाखून लो, समझ पैदा करो, समझ। तुम्हारे दिमाग में पुष्यमित्र शुंग का वायरस बसा हुआ है, अपने उस वायरस को निकाल दो। अपने दिमाग में सहाबा के मिजाज को, ताबईन के मिजाज को, अइम्मा के मिजाज को, अहले इस्लाम के मिजाज को पैदा करो। पुष्पेंद्र साहब, मैं तमाम देशवासियों से निवेदन करता हूँ
कि मेरे इस संदेश को पुष्पेंद्र साहब तक पहुंचा दीजिए कि पुष्पेंद्र साहब दुनिया के जाहिलों में एक बड़े जाहिल है, जिन्हें एक क्रिएटर की जानकारी नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्टेज पर जाकर। दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल पुष्पेंद्र, जिसे क्रिएटर की जानकारी नहीं है, और जो किताब शिफा की किताब है उसको बीमार का नाम देने की कोशिश करता है, वो उसकी बेवकूफ़ी है। मेरा चैलेंज है पुष्पेंद्र को, मेरे देशवासियों संदेश उस तक पहुंचा दो। मैं वेलकम करता हूं, कोई भावुक होकर नहीं कह रहा हूं, मैं पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे ज़ौक़ और शऊर के साथ ये बात कह रहा हूं। मेरे इस चैलेंज को कबूल करो पुष्पेंद्र।